नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। साइंस का ये अनूठा संसार जो है ये क्या है, इस चीज को देखने के लिए आप हमसे जुड़े हैं और जिस चैनल से जुड़े हैं उस चैनल का नाम है चंचल ऑनलाइन क्लासेस। चंचल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 6 का साइंस है, पहला पाठ है। पहले पाठ का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आपने अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोज कर आनंदित हुए? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विषय को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे विज्ञान है क्या। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परत खोलते हैं। यह एक रोमांचक साहित्यिक कार्य है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर कैसे होता है, आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा की इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित्य नई खोजों के लिए प्रेरित और उत्साहित करता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि खिलना कब है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। सर्वत्र अर्थात सब जगह है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये मरुस्थल है। मरुस्थल जहाँ सिर्फ बालू ही बालू रहता है, ठीक है। ये समुद्री तट है। आप यहाँ समुद्र के भीतर का दृश्य देख रहे हैं। समुद्र के अंदर भी जीव होते हैं, पौधे होते हैं। ये है मंदाकिनी, आकाशगंगा। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती। आगे हम यहाँ देखेंगे, आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई
जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा? जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा? तब हमें यह समझ आने लगेगा, तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं और आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है? वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देशों में भोजन अत्यंत मनभावक है। देश भर के विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। ये सब किससे बनते हैं? हम इसे कैसे पता करेंगे? यहाँ पे भोजन का रेसिपी दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। विभिन्न प्रकार के भोजनों के बारे में दिया गया है। इसके बारे में हम लोग पुनः आगे पढ़ेंगे। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या जोर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। बच्चों, आप सभी लोग इस टॉपिक को ध्यान से सुन रहे थे। अब बारी है इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछने का। हम उम्मीद करते हैं आप लोग इन प्रश्नों का सही जवाब देंगे। चलिए बताइएगा आप लोग, इस पाठ के अनुसार पृथ्वी के बारे में क्या सत्य है? यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और इसका पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना आवश्यक है। बी, इस पर केवल पौधे पाए जाते हैं, जंतु नहीं। सी, इस पर जीवन की विविधता नहीं है, इस पर विकास की प्रक्रिया नहीं होती है। ए बिल्कुल सही जवाब है। इस पाठ के अनुसार पृथ्वी के बारे में यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और इसका पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लेखक किस प्रकार के परिवर्तनों का अवलोकन करने का उल्लेख करता है? ए, धातुओं का पिघलना और जमना। बी, एक बीज का पौधों में और एक इल्ली का तितली में परिवर्तित होना। सी, पानी का भाप बनना और संघनित होना। डी, सितारों का टिमटिमाना। नहीं, गलत जवाब है। एक बीज का, इसका सही जवाब होगा किस प्रकार के परिवर्तनों का अवलोकन करने का उल्लेख करता है? एक बीज का पौधों में और एक इल्ली का तितली में परिवर्तित होना। अभी जस्ट पढ़ाए हैं, क्या था? एक बीज का पौधों में और एक इल्ली का तितली में परिवर्तित होने की बात बताई गई थी इस पाठ में। शरीर की वृद्धि या विकास के लिए
वृद्धि या विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पर्यावरण की रक्षा, भोजन, विविधता, यात्रा, आराम। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, लेख किस विषय पर प्रकाश डालता है? विभिन्न देशों की यात्रा पर, विभिन्न पकवानों के इतिहास पे, विज्ञान की खोज और जीवन के विकास जैसे विषयों पे, भारत की भौगोलिक विविधता पे। विज्ञान की खोज और जीवन के विकास जैसे विषयों पे। बहुत अच्छा जवाब रहा आप लोग का, बहुत जोरदार ताली बजाइए।